नमस्कार। राजपूतों का इतिहास। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजपूत योद्धाओं के कारण आज देश है जो कि एक धर्मनिरपेक्ष और देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। यदि राजपूत नहीं होते तो हिंदू नहीं रहते और सिख नहीं रहते, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी देशों में मध्य एशिया की जो रणनीति, जहाँ के आक्रमणकारियों ने जो हमला किया है, उसके कारण वो देश पूरे के पूरे मुस्लिम हो गए। लेकिन भारत में हुआ क्योंकि यहाँ के राजपूत योद्धाओं ने युद्ध लड़े, जो उनका इतिहास रहा। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। राजपूत एक योद्धा, एक वीर और युद्ध के मैदान में ऐसे ऐसे राजपूत हुए हैं, झुंझार हुए हैं, जो कि बिना सिर के भी 100 किलोमीटर तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और आक्रमणकारियों को भगाया। इसलिए आज हम सुरक्षित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जब इस्लाम का झंडा चरम पर था और शान से इस्लाम का झंडा आसमान चूमता हुआ अफगानिस्तान होते हुए सिंध के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचा, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते इस्लाम की लगाम लग गई और आगे बढ़ के क्षत्रियों ने थाम ली, जिसके कारण भीषण रक्तपात हुआ। लेकिन इस्लाम आगे नहीं बढ़ा, यहीं पर रुक गया। स्थानीय धर्म परंपराओं का तलवार के बल पर लोप कर दिया गया और सर्वत्र इस्लामी इस्लाम हो गया। कहाँ पर? ये एक ही झटके में हुआ, और ये हुआ था ईरान, सीरिया, मिस्र और दक्षिण मिस्र और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कतर, मंगोलिया, रूस तक पूरा का पूरा ये हो गए। ये हुआ था 1400 साल पहले, और मक्का में इंसानी खून की प्यासी इस्लाम की तलवार लपकते हुई निकली थी और इन देशों को पार करते हुए भारत आई, और भारत में राजपूत योद्धाओं ने डटकर मुकाबला किया, जिसके कारण आज देश बचा हुआ है। 800 साल तक क्षत्रिय राजवंशों से आम क्षत्रियों ने इस्लाम को नकेल ढीली पड़ने न दी। इनका साथ भी दिया जाटों और गुजरों ने, यादवों ने और ब्राह्मणों ने, वैश्यों ने। पर लोग फ्रंट लाइन नहीं कर रहे हैं, कभी सिर्फ आत्मरक्षा डटे रहते थे। दूसरे लोग सिर्फ आत्मरक्षा के लिए रह रहे थे, लेकिन राजपूत अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे थे। किसके लिए? दूसरी जातियों और पूरे देश को बचाने के लिए। असली लड़ाई राजपूतों ने ही लड़ी। एक समय ऐसा आया जब 18 साल से ऊपर के लड़के न तो क्षत्रियों में मिल रहे थे और क्षत्रियों में विधवाओं का अंबार लग गया। इसी वजह से सती प्रथा जोर जैसी व्यवस्था आकार लेने लगी। राजपूतनियां खुद आगे आकर अपने पति बेटों को युद्ध में तिलक लगाकर भेजती थी और खुद जोर करती थी, ताकि कोई गैर उनके शरीर को हाथ भी नहीं लगा सके। परिणाम यूपी जैसे बड़े राज्यों में राजपूत घट करके 1% से भी नीचे आ गए और जनसंख्या बढ़ने के बाद अब लगभग 9% तक पहुंचे। किसी किसी राज्य में तो इनकी जड़ ही गायब हो गई, जबकि कथित घोषित वर्ग खुद को 56% बतलाता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस्लाम यहीं फंस के रह गया, आगे नहीं बढ़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि चाइना, कोरिया, जापान, नेपाल जैसे भारत के पूर्वी राज्य इस्लाम के हमले से बच गए।
इतना सब कुछ झेलने के बाद भी कहीं किसी इतिहास में यह नहीं मिलता कि इस्लाम के खिलाफ लड़ाई में क्षत्रियों ने खुद न जाके किसी और जाति को मरने के लिए आगे कर दिया। बाकी जातियों ने जो लड़े